गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपको वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। इससे पूर्व की कक्षा में आपको मैंने मैनेजमेंट के बारे में बता दिया था। मैनेजमेंट के बारे में ये बताया था मैनेजमेंट क्या है, और मैनेजमेंट के जो 3 व्यापक शब्द जो काम में आते हैं, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उनका अर्थ बताया था और आपस में इनमें क्या संबंध है। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, क्या संबंध हैं, उसमें सार रूप में वापस से जिक्र कर देता हूँ। प्रबंध लोगों से काम लेने की कला एवं विज्ञान है। प्रबंध जो एडमिनिस्ट्रेशन लक्ष्य तय करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो लक्ष्य तय करता है, गोल्स तय करता है, उसकी क्रियान्विति करता है प्रबंध। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका मशीनरी सिस्टम होता है। एक तरह से देखा जाए तो मैनेजमेंट अपर या टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, और मैनेजमेंट स्वयं में मिडिल और लोअर स्तर का मैनेजमेंट होता है। ये हल्की सी आपको सार रूप का बताया तीनों का। अब आते हैं आगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको इसका मीनिंग क्या है ये सीखना है, और वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के गुरु कौन रहे, किन विद्वानों ने सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बताया। उसमें 2 जो वैज्ञानिक प्रबंध के जो शुरू में जो इसके प्रवक्ता रहे हैं वो हैं F.W. टेलर और हेनरी फेयोल, और दोनों का ही आपको इनके विचारों से अवगत कराया जाएगा। स्पेशली आज है जो आपको वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, क्या मीनिंग है, क्या उद्देश्य हैं और क्या विशेषताएं हैं, और इससे क्या लाभ मिलता है। वैज्ञानिक प्रबंध से कंपनी को, देश को, नागरिक को क्या फ़ायदा होता है, ये आपको अवगत करा दिया जाना है, आपको समझाना है। तो वैज्ञानिक प्रबंध समझ लीजिए आप। वैज्ञानिक जो प्रबंध है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक शब्द बना है, विज्ञान के एक प्रत्यय लगने से वैज्ञानिक बना, और प्रबंध अपने आप में ही। तो विज्ञान भी खुद 2 शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान मिलकर बना है वी प्लस ज्ञान, और वी का मतलब है विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। विज्ञान का मतलब विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब जानकारी, नॉलेज। तो एक तरह से इसका अर्थ निकला विज्ञान में एक तरह से अभिवर्धित ज्ञान होता है। विज्ञान अपने आप इम्पोर्टेंट शब्द है, तो विज्ञान को समझिए आप। विज्ञान के माने जो ऐसा जो विशिष्ट ज्ञान हो, जो आपकी जानकारी को बढ़ाए, आपका ज्ञान के स्तर को बढ़ाए, आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाए। विज्ञान सब्जेक्ट क्या करता है, आपको एक तरह से किसी ने कह दिया ये मान लेना नहीं है। विज्ञान का मतलब ही है आप अपनी तर्क शक्ति से, आप लॉजिकली कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, इस टाइप जो सिखाता है आपको, जो प्रयोगों पर आधारित होता है, वो विज्ञान ज्ञान होता है। ऐसा ही प्रबंध, जो अब प्रबंध क्या है, प्रबंध की जो मैंने परिभाषा उसमें एक ये और समझ लीजिए आप। प्रबंध क्या है, एक तरह से लोगों से काम लेने की कला को कहते हैं। किसी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने की क्रिया को प्रबंध कहते हैं। किसी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने की क्रिया को प्रबंध कहते हैं। अब जो अभिवर्धित ज्ञान के साथ जो किसी कार्य को किया जाएगा वो वैज्ञानिक प्रबंध हुआ। तो इसके तात्पर्य ये निकला कि अभिवर्धित ज्ञान का मतलब कोई एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से प्रबंध किया जाता है वो वैज्ञानिक प्रबंध हुआ। और वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने सबसे पहले बताया, टेलर ने ये बताया कि काम को है जो मैनेजमेंट हैं उनको ये मालूम नहीं होता काम किस तरह से करवाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये तय कर लें कि कैसे काम करवाया जाना है, कार्य को सुनिश्चित कर लें। उसके बाद है जो उसका कार्य करने का तरीका तय कर लें। कार्य करने का तरीका तय करने के बाद फिर जो काम कर रहे हैं, जो लेबर है, जो वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को व्यापक उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उनकी जो रिक्रूटमेंट हो प्रॉपर हो, और उसके बाद उनका जो सिलेक्शन जो हो वैज्ञानिक तरीके से हो। कर्मचारियों का जो चयन है कंपनी में वो साइंटिफिक मेथड से हो, और साइंटिफिक मेथड से सिलेक्शन करने के बाद उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाए, फिर उनसे काम कराया जाए। काम करने का तरीका अलग से एक्सपेरिमेंट करके कि बेस्ट तरीका क्या है काम करने का, जो इकोनॉमिकली भी हो, जो मितव्ययतापूर्ण भी हो, मतलब संसाधनों का अपव्यय कम से कम करे, संसाधनों का
कम से कम संसाधनों से ज़्यादा परिणाम लिए जा सकें, कम से कम संसाधनों से ज़्यादा परिणाम लिए जा सकें, ऐसा जो करने का जो तरीका वो कंपनी को निकाल लेना चाहिए। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो टेलर साहब कहते हैं कि उससे जो कंपनी को दुगना बेनिफिट होगा, और इसी को उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध कहा है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के माने ये हुआ कि टेलर साहब ये कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध कार्य करने की कला है, जिसमें ये सुनिश्चित कर लेने का आपको कर्मचारियों से क्या काम करवाया जाना है और उसको महत्वतापूर्ण ढंग से कैसे किया जाए, ये जानने की कला है। वैज्ञानिक प्रबंध आपके ये जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या करना चाहते हैं। टेलर साहब ने बताया कि लोग मालूम नहीं था आप ढंग से कि क्या करवाना है कर्मचारियों से, आज क्या करना है, इस महीने क्या करना है, तो ये लक्ष्य तय करो। तो वैज्ञानिक प्रबंध आपके ये जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या करवाना चाहते हैं तथा ये देखना चाहते हैं कि वे उसको सुंदर से सुंदर और महत्वतापूर्ण ढंग से कैसे करते हैं। ये वैज्ञानिक प्रबंध हुआ। यानी वैज्ञानिक प्रबंध में पहले तो सर्वोत्तम विधि का निर्धारण किया जाता है, किस विधि से कार्य को किया जाए। सर्वोत्तम विधि, जैसे अभ्युदित ज्ञान है तो किसके लिए कि सर्वोत्तम विधि को मालूम किया जाए, और उसके बाद कम से कम समय में मेथड कैसे करते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाए। इस तरह से 3 स्टेप बांट लेते हैं। कार्य को डिफाइन किया, क्या कार्य करवाया जाना है, फिर उसके लिए कौन सा रूट ठीक रहता है, और उसके लिए जो काम करने वाले उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह से वैज्ञानिक प्रबंध करवाया जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध टेलर के अनुसार ये जानने की कला है कि आप कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हो, आज क्या करवाना चाहते हो, इस महीने में क्या करना चाहते हो, क्या उद्देश्य हो। ये जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो और उसको वे व्यवस्थित रूप से और महत्वतापूर्ण सुंदर से सुंदर तरीके से कैसे कर पाते हैं। ये वैज्ञानिक प्रबंध हुआ। इसके अलावा वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट की और भी परिभाषाएँ, आपको ये एक परिभाषा याद कर लीजिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध टेलर साहब की याद कर लो, या 1-2 परिभाषा और हैं आपको मैं पर्सन हुआ, उसने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध से आशय ऐसे संगठन से है जो वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विश्लेषण द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों तथा नियमों पर आधारित हो, न कि मनमाने तौर पर या परंपरागत त्रुटि सुधार प्रणाली के आधार पर। सेल्डन ने भी कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध से आशय किसी उद्योग में उसके प्रबंधकों द्वारा निर्धारित योजनाओं को इस प्रकार संचालित करना है कि उनके उद्देश्य सुविधा पूर्वक प्राप्त किए जा सकें। मार्शल ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध का आशय एक बड़े व्यवसाय के कार्मिक प्रशासन की उस विधि से है जिसका उद्देश्य उसके अधिकतम कर्मचारियों के दायित्वों की सीमा को कम करते हुए उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना है और सरलतम शारीरिक क्रियाओं के बारे में दिए गए निर्देशों को विवेकपूर्ण अध्ययन करना है। इस तरह से एक वैज्ञानिक प्रबंध की समस्याओं को हल करने का वह मानवीय दृष्टिकोण है जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विश्लेषण से प्राप्त नियमों, सिद्धांतों एवं परिणामों पर आधारित होता है और जिसका उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभों की प्राप्ति करना होता है। तो ये तो हुआ वैज्ञानिक प्रबंध, उसका अर्थ। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। तो वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं शॉर्ट में आप कर लेते हैं आपके साथ। डेफिनाइट ऑब्जेक्ट एंड प्लान, निश्चित लक्ष्य एवं योजना। वैज्ञानिक प्रबंध में पहले से जैसे प्लान बना के क्या करवाया जाना है तो वो निश्चित लक्ष्य एवं योजना बना ली जाती है, प्लान बना लिए जाते हैं, टारगेट बना लिए, ये काम करवाया जाना है। फिर वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग, अब जो लक्ष्य तय किया है, प्लान तय किया, उसको साइंटिफिक एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि किस तरह करवाना ये तय कर लेना है। उसके बाद फिर सुनिश्चित नियम, वैज्ञानिक विश्लेषण प्रयोग के बाद में डेफिनेट रूल्स बना लेते हैं, सुनिश्चित नियम बना लेते हैं। फिर बाद में सुनिश्चित नियम बनाने के बाद वो इकोनॉमिकली कैसा होता, कम से कम खर्च में। वैज्ञानिक प्रबंध में यही मित्रता पर बहुत जोर दिया जाता है, जब जाके ही वो जो कोई भी कंपनी सस्टेन करेगी, कंपनी लाभ में रहेगी कि उसकी जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका है वो इकोनॉमिकल हो। फिर बाद में ये देखा जाता है कि अनुसंधान में निरंतरता रहनी चाहिए, रिसर्च में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आज ज्ञान संसार प्रतिदिन क्यों इतना चेंज आ रहा है दुनिया में, क्योंकि ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ज्ञान का हर चीज़ में कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, हर चीज़ में आपको अपडेट रहना है। जैसे प्रकृति में चेंज हो रहा है, ऐसे ही मानवीय जो गतिविधियाँ हैं, इकोनॉमिक उसमें भी आपको अपडेट रहना है। तो अनुसंधान कंटिन्यू रहना चाहिए रिसर्च में भी।
फिर बाद दक्षता में वृद्धि होनी चाहिए, आपकी जो एफिशिएंसी है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उसकी विशेषता है सामूहिक हित के लिए सामूहिक प्रयास, मतलब सब मिलकर करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में सामूहिक हित के लिए, कि सबका हित हो, उसके लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है। और उत्तरदायित्व निर्धारण, वैज्ञानिक प्रबंध में हर कर्मचारी का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। उसके बाद नियंत्रण, अब जो प्लान बना लिया था उसके अनुसार काम हो रहा है कि उसको वैसे ही कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। और लैक ऑफ स्लैकनेस का मतलब ढिलमुल नीति का अभाव। तो वैज्ञानिक प्रबंध में ऐसा नहीं होता कि सर कोई ढिलाई हो, इसमें ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं रहती। श्रम एवं पूंजी में समन्वय, जो कैपिटल एंड जो आपका लेबर है उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो ये मेन विशेषताएं हुई साइंटिफिक मैनेजमेंट की। वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताएं वापस एक बार नाम ले लेता हूँ कि निश्चित लक्ष्य एवं योजना बनाते हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण प्रयोग करते हैं, सुनिश्चित नियम बनाते हैं, मितव्यता का ध्यान दिया जाता है, अनुसंधान में निरंतरता रहती है, दक्षता में वृद्धि, सामूहिक हित के लिए सामूहिक प्रयास, उत्तरदायित्वपूर्ण निर्धारण इत्यादि ये मेन विशेषताएं हैं वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता। अब इसका जो उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है वैज्ञानिक प्रबंध, अभी तक की बात से आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट क्या होंगे। तो ऑब्जेक्ट में एक तो प्रशिक्षित व्यक्ति होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट में क्या है इसका, प्रशिक्षित व्यक्तियों को जो आप जो उपलब्ध कराते हो, ट्रेंड जिनको ट्रेनिंग देके वो व्यक्ति उपलब्ध कराते हो। वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य में ऑब्जेक्ट्स ये हैं कि साहब आपको प्रशिक्षित व्यक्ति, ट्रेंड व्यक्ति, जिसको ट्रेनिंग दिए हुए व्यक्ति उपलब्ध, और जो मैन मटेरियल मशीन वगैरह है उसमें सुधार करते हैं। और आप एक कार्य का एक रूट बना लेते हैं, कार्य का एक निर्धारण मार्ग निर्धारण कर लेते हैं, और समन्वय रहता है आपस में कर्मचारी और जो संगठन है मैनेजमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है, और बार बार मार्गदर्शन करते रहते हैं। श्रमिकों में अत्यधिक कार्यभार नहीं होता और इसलिए थकान नहीं आती और दुर्घटना वगैरह नहीं होती। इसलिए ये उद्देश्य रहता है कि एक अच्छे एटमॉस्फेयर में प्रबंध के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। तो ये अब तक आपने देखा वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं। उसके आगे आपको शॉर्ट में बताता हूँ वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि साहब वैज्ञानिक प्रबंध क्यों करें इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी भी देश में वैज्ञानिक प्रबंध क्यों अपनाया जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध से क्या, बिना लाभ के तो कोई करेगा नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ है आपको ये भी समझ लेना है, वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ हैं। तो एक तरह से लाभ को, और टेलर साहब ने कहा था कि वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट से, टेलर से शुरू के इन्होंने अमेरिका में इंडस्ट्रियलिस्ट में काम किया इन्होंने, और उनके अपने अनुभव से बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाने से कंपनियों को दुगुना लाभ हो जाएगा। और तो उस लाभ को भी उन्होंने 4 भागों में बांट लिया, एडवांटेज टू प्रोड्यूसर्स और एम्प्लॉयर्स, कि साहब जो उत्पादकों को क्या लाभ होंगे, एडवांटेज टू लेबर्स, श्रमिकों को क्या लाभ होंगे, एडवांटेज टू कस्टमर्स, उपभोक्ताओं को क्या लाभ होंगे, और एडवांटेज टू द नेशन, और राष्ट्र को क्या लाभ होगा। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वैज्ञानिक प्रबंध है, इसके 4 प्रकार बांट लीजिए आप आराम से इजीली, एडवांटेज टू प्रोड्यूसर, एडवांटेज टू लेबरर्स, एडवांटेज टू कस्टमर्स, एडवांटेज टू द नेशंस। एडवांटेज टू प्रोड्यूसर क्या होगा, सुनिश्चित नियम है, तो प्रोड्यूसर्स को क्या होगा, आराम से उनको जो उपभोक्ता हैं उनको साधनों का पूर्ण उपयोग कर सकेंगे, वो उत्पादन में मितव्यता आएगी। वही जो आपको मैंने बताया था, मितव्यता आती से औद्योगिक संबंधों में सुधार और शांति वातावरण रहता है, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण लागत काम आती है, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है, श्रम विभाजन के लाभ होते हैं, प्रतियोगिता के लिए सक्षम होता है, समय तथा उत्पादन की मात्रा का पूर्ण आयोजन संभव है, इत्यादि लाभ जो प्रोड्यूसर्स को मिलते हैं। श्रमिकों को लाभ, इनमें एक तो रुचि का कार्य मिल जाता है, श्रमिकों को रुचि का कार्य मिल जाता है उनको, और कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की सुविधा मिलती है, प्रगति के लिए उनको अवसर मिलते हैं, श्रमिकों को अपनी प्रगति कर सकते हैं, मानसिक क्रांति, स्वतंत्र चिंतन का अवसर मिलता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है, श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, मानसिक क्रांति सोचने का अवसर मिलता है उनको। ये उनको श्रमिकों विशेष लाभ होते हैं। रुचि कार्य मिल गया, कार्य विभाग की मेरे को ये काम करना है, तो गुणवत्ता की उपलब्ध होगी तो उनको एक गर्व होता है, और लेबर को गर्व होता है कि हम उस कंपनी में काम करते हैं, व्यवस्थित अच्छा काम करते हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है,
तो आप श्रमिकों को लाभ मिलता है। और कस्टमर्स को क्या होगा, कस्टमर्स में आपको क्वालिटी का सामान मिलता है और आपको वैरायटी बहुत मिल जाती है, सस्ती मिलती है। ये श्रमिकों को उपभोक्ताओं को लाभ होता है। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की प्रमाणित वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। वास्तविक आय में वृद्धि से रहन सहन में इस तरह में लाभ होता है। इस तरह से उपभोक्ताओं को भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा जो आपको सामान प्राप्त हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा जो आपकी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उससे उनको फ़ायदा मिलता है। क्वालिटी का मिल गया, क्वालिटी अच्छी मिलती है, सस्ती मिलती है और इससे उनका रहन सहन भी बढ़ जाता है, तो उपभोक्ता भी लाभान्वित होते हैं। एडवांटेज नेशन क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई करने से देश की औद्योगिक विकास होता है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वो व्यापक रूप से होता है। राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय में वृद्धि होती है, सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है, औद्योगिक क्रांति आती है, श्रमिक आंदोलन को होने वाली क्षति से बचाव होता है, कर क्षमता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। ये मेन है जो राष्ट्र को लाभ मिलते हैं। तो वापस से वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ देख लें कि प्रोड्यूसर्स को एक व्यापक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, श्रमिकों को भी अच्छी मजदूरी मिलती है और क्वालिटी का लाइफ जीते हैं, उनको उस कंपनी में गर्व होता है। उपभोक्ताओं को क्वालिटी का और सस्ता सामान मिलता है और जब ये तीनों को एडवांटेज में, तो तीनों से मिलकर राष्ट्र बनता है। राष्ट्र को एक औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास होता है, देश आगे बढ़ता है, उनको रोजगार वृद्धि होती है और स्मूथ एटमॉस्फेयर होता है, देश उन्नति करता है। ये लाभ वैज्ञानिक प्रबंध से मिले। अभी इस आज की जो अपने जो डिस्कस शॉर्ट में, तो आज क्या क्या डिस्कस किया है, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, टेलर साहब ने इसकी परिभाषा दी है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं और वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ। तो आप इन 2-3 बातों को ध्यान से रख लीजिए और वैज्ञानिक प्रबंध को अच्छी तरह हृदयंगम कर लीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, बार बार सोचिए आप, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है।